हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। तो ये सेट नंबर हमारा 164 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सेट नंबर 1 से सभी क्लासेस अरेंज किए गए। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 10 पर्सन है सिट इन 2 पैरेलल रोज। तो यहाँ पे ऐसे 2 पैरेलल रोज हो गए, 5 बंदे ऊपर हो गए, 5 बंदे नीचे हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने पर्सन है, टोटल 10 पर्सन है। अब आगे क्या बोला है, रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रो 1 होगा ये यहाँ पे रो 2 के नॉर्थ में होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 5 पर्सन ABCDE सिट इन रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे A B C D एंड यहाँ पे ई, ये जो रो 1 में बैठे हो गए। एंड आगे बोला है आर फेसेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, एंड सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देखते होंगे। वाइल द अदर 5 पर्सन STUVW, ठीक है, STUVW आर सिट इन रो 2 एंड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये रो 2 में बैठ के हो गए एंड यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। 6 ऑफ दिस पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अमंग मोबाइल, यहाँ पे बॉटल, चार्जर, सीजर, डायरी, स्टेपलर। यहाँ पे 8 में से यहाँ पे 6 के पास कुछ ना कुछ सामान होगा। ये कुछ सामान की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइडेड है। अब आगे क्या बोला है, नो पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड हैज एनी ऑफ द अबव मेंशन एटम।
तो यहाँ पे पैरेलल रो में यहाँ पे जो भी बंदा एंड पे बैठता है, ठीक है, यहाँ के 2 बंदे एंड यहाँ के 2 बंदे, इनके पास यहाँ पे कोई भी एटम नहीं होगा, ऐसे बोला है। इसका मतलब यहाँ पे 10 में से ये 4 लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी एटम नहीं होंगे एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग 6 बंदे, उन 6 बंदों के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एटम होंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, मतलब बी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है। अब यहाँ पे उस पर्सन के बारे में क्या बोला है, वन हु सीट अपोजिट टू टी, तो यहाँ पे वन हु सीट अपोजिट टू टी। अब आगे क्या बोला है, टी हैज बॉटल, तो यहाँ पे टी के पास क्या होगा, टी के पास यहाँ पे बॉटल होगा। अब आगे क्या बोला है, बी हु हैज वन एटम, मतलब बी के पास भी एक एटम है। बी के पास अगर एक एटम है, इसका मतलब यहाँ पे बी जो होगा वो यहाँ पे एंड पे नहीं बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड पर्सन वाले के पास कोई भी एटम नहीं है एंड बी के पास एक एटम है, इसका मतलब बी एंड पे नहीं बैठा होगा। अब आगे क्या बोला है, बी हु हैज वन एटम डज नॉट हैव सीजर एंड डायरी, तो यहाँ पे बी के पास क्या क्या नहीं है, बी के पास यहाँ पे सीजर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जगह सीजर नहीं है एंड यहाँ पे डायरी नहीं है। अब आगे क्या बोला है, द वन हु हैज डायरी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज सीजर, तो यहाँ पे सीजर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीजर के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे डायरी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, तो यहाँ पे वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, यस बैठता है। अब आगे क्या बोला है, सी हु डज नॉट हैव डायरी, तो यहाँ पे डायरी किसके पास नहीं है, डायरी यहाँ पे सी के भी पास नहीं है। अब आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला था सी हु डज नॉट हैव डायरी, अब यहाँ पे सी के बाद की इंफॉर्मेशन ये, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो यहाँ पे डी के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट राइट आ जाएगा एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब आगे क्या दिया है, यू सिट अपोजिट टू द वन हु हैड चार्जर, तो यहाँ पे यू ऐसे पर्सन के अपोजिट में बैठता है, उसके पास क्या है, यहाँ पे चार्जर है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ए सिट अपोजिट टू द वन हु है स्टेपलर, तो यहाँ पे ए ऐसे पर्सन के अपोजिट में बैठता है जिसके पास क्या है, यहाँ पे स्टेपलर है। तो गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, बी वाली। तो यहाँ पे बी आप कहीं पे भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी कहाँ पे, ऊपर की रो में, तो बी को मैं यहाँ पे रखूंगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के राइट में भी है, बट यहाँ पे ऊपर वाले बंदे तो साउथ में देख रहे हैं, तो स्टार मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पे राइट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ के लिए क्या होता है, राइट ईस्ट डायरेक्शन में होता है एंड साउथ के लिए क्या होता है, लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कौन है, स्टार के अपोजिट में टी है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। टी के पास क्या है, टी के पास यहाँ पे बॉटल है, ठीक है, तो यहाँ पे टी के पास मैं बॉटल बना देता हूँ एंड यहाँ पे बी को मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। अब यहाँ पे बी एंड पे नहीं है, क्योंकि बी के पास कोई ना कोई एटम होना चाहिए, इसका मतलब बी एंड पे नहीं है, इसका मतलब बी के इस डायरेक्शन में कोई ना कोई बंदा होगा। अब यहाँ पे टी भी एंड पे नहीं आ सकता, क्योंकि टी के पास क्या है, बॉटल है। टी एंड पे नहीं आ सकता, तो टी के इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई एक बंदा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितने बंदे सेट कर दिए, यहाँ पे हमने चार चार बंदे तो सेट कर दिए। चार चार बंदे मतलब क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे चार चार बंदे मतलब आ जाएगा कि यहाँ पे 8 बंदे हमने यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई, बी एंड पे नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइज यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे आपको यस के, यहाँ पे वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है, यहाँ पे यस दिख रहा है। यू के अपोजिट में कौन है, चार्जर है, ठीक है। तो यू कहाँ कहाँ आ सकता है, बाकी यू से तो और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रही है गाइज। यहाँ पे और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, डी से एक परसेंट छोड़ के सी, तो डी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डी के राइट में बोला है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो डी के राइट में यहाँ पे आ जाएगा सी, एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर हमें फिफ्थ बंदा भी सेट करना बाकी है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेके ट्राई करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे मैं एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ कि यहाँ पे बी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे फिफ्थ बंदा होगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ। तो यहाँ पे ए स्टेपलर रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा, यहाँ पे ए को रखूंगा तो यहाँ पे स्टेपलर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टेपलर एंड पे नहीं आ सकता, तो ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा तो ए के अपोजिट में यहाँ पे स्टेपलर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी ए नहीं आ सकता, तो ए रखने के लिए तो ए की जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टेपलर आ जाएगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे डी के राइट में सी चाहिए, तो डी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डी के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के सी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो यहाँ पे डी के राइट में, यहाँ पे डी के राइट में 1% छोड़ के सी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे डी रखूंगा तो डी के राइट में तो कोई जगह ही नहीं है। इसका ही मतलब ये डी एंड सी तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका ही मतलब बी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे फिफ्थ बंदा नहीं हो सकता। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब 101% ये फिफ्थ बंदा इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ए स्टेपलर रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है? ए यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा तो ए के अपोजिट में यहाँ पे स्टेपलर आ जाएगा। बट यहाँ पे एंड पे कोई भी चीज नहीं आ सकती, ऐसे बोला था। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे ए नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे ए नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे अगर ए को रखूंगा तो ए के अपोजिट में यहाँ पे स्टेपलर रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी ए नहीं आ सकता, तो ए 101% यहाँ पे आ जाएगा, स्टेपलर 101% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई गाइस, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे सी एंड डी रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है? डी के राइट में सी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी, या फिर अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे यू के अपोजिट में चार्जर चाहिए, तो यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यू 101% यहाँ पे आ जाएगा, एंड चार्जर 101% यहाँ पे आ जाएगा। ये एक केस बन गई। ठीक है, सी एंड डी को हम यहाँ पे बाद में सेट करेंगे। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? यहाँ पे सी डायरी नहीं है, ये वाली कंडीशन बाकी है। बी यहाँ पे सीजर एंड डायरी नहीं है, बी तो यहाँ पे चार्जर हो गए, तो ये दोनों कंडीशन हो गए। अब यहाँ पे वी के इमीडिएट लेफ्ट में यस चाहिए, तो वी एंड यस कहाँ पे दिख रहे हैं? रो नंबर 2 में दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वी को निकालूंगा तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में यस रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब 101% यहाँ पे आ जाएगा वी, यहाँ पे आ जाएगा यस। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, नीचे एक ही नाम रखना बाकी है, तो यहाँ पे नाम कौन सा है? डब्ल्यू नाम रखना बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था कि डी के राइट में 1% छोड़ के सी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सीजर के इमीडिएट राइट में डायरी चाहिए। बट गाइस हम यहाँ पे नीचे अप्लाई कर सकते हैं क्या सीजर डायरी? आपको यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा सीजर एंड यहाँ पे आ जाएगा डायरी। बट यहाँ पे नोट में क्या बोला था? नो पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड डजंट हैव एनी ऑफ द मेंशन अबव एटम। तो यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे एंड पे बैठ के उसके पास कोई भी एटम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सीजर आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ पे सीजर नहीं आ सकता तो यहाँ पे डायरी नहीं आ सकती। तो सीजर एंड डायरी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सीजर एंड डायरी में से कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता एंड पे। तो यही दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रही है, एक ये वाली प्लेस एंड ये वाली प्लेस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सीजर के राइट में डायरी चाहिए। बट गाइस यहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, तो राइट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सीजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीजर बना देता हूँ, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डायरी आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? अब गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि सी डायरी नहीं हो सकता। सी अगर डायरी नहीं हो सकता तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, सी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे अगर मैं सी को रखूंगा तो यहाँ पे क्या बोला था कि डी के राइट में सी चाहिए। तो डी मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे डी के राइट में 1% छोड़ के सी आ जाएगा। बट यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा सी, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी। अब यहाँ पे डी के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सी। इतना सभी को समझ में आ गया गाइस? तो ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे कौन सा पर्सन का नाम रखना बाकी है? यहाँ पे ई बाकी है गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही चीज का नाम रखना बाकी है, वो क्या है गाइस? यहाँ पे बॉटल हो गया, यहाँ पे मोबाइल हुआ क्या गाइस? मोबाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पे यू के पास क्या आ जाएगा? यू के पास मोबाइल आ जाएगा। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गाइस आगे नेक्स्ट पजल करते हैं, तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चले गए, जब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सेट नंबर 165 है। देर आर 8 सीट एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड यहाँ पे 8 सीट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8। अब आगे क्या बोला है, सच दैट 6 पीपल सिट अराउंड द टेबल एंड 2 सीट आर वैकेंट। तो यहाँ पे 8 सीट्स है, 6 बंदे, 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। 6 पीपल कौन से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिट अराउंड द टेबल faces away from the center. 3 of these people like different fruits. तो यहाँ पे इनमें से 3 लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स पसंद होंगे, ग्रेप्स, गवा, बनाना। अब यहाँ पे एक नोट भी दी है, वो भी पढ़ लेते हैं। इफ n नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ पीपल बैठते होंगे, देन देयर आर मे और मे नॉट बी वैकेंट सीट बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इफ n नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी, देन देयर मे और मे नॉट बी द वैकेंट सीट बिटवीन देम। इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में, अगर यहाँ पे ऐसे बोला होगा कि यहाँ पे ए एंड बी के बीच में 3 बंदे होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे डायरेक्ट 3% छोड़ने के बाद बी आ जाएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है कि यहाँ पे ये बंदा, यहाँ पे ये बंदा एंड यहाँ पे वैकेंट प्लेस आ जाएगी एंड यहाँ पे एक बंदा, ठीक है। मतलब इनके बीच में 4 सीट्स हो सकते हैं एंड यहाँ पे 3 पर्सन हो सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन एंड यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर ए एंड बी के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, इसका मतलब एक वैकेंट प्लेस भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे वाई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड सीट, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे वाई होगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली वन ऑफ द सीट एडजेसेंट टू जेड सीट इज वैकेंट। इसका मतलब क्या होगा, जेड के एडजेसेंट में कोई ना कोई एक सीट क्या होगी, यहाँ पे वैकेंट होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। अब आगे क्या बोला है, नो सीट एडजेसेंट टू वाई सीट इज वैकेंट। इसका मतलब यहाँ पे वाई एंड वैकेंट क्या हो गए, वाई एंड यहाँ पे वैकेंट इमीडिएट नेबर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे वाई के जो भी दोनों इमीडिएट नेबर होंगे वहां पे कोई ना कोई बंदा आने वाला है, यहाँ पे वैकेंट प्लेस नहीं आ सकती, ऐसे बोला है। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स गवा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो यहाँ पे वाई के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे गवा वाला होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एक सीट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई सीट। तो यहाँ पे वाई एंड एक्स क्या होगे, इमीडिएट नेबर नहीं होगे, तो क्रॉस का साइन। द सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स इज वैकेंट। तो यहाँ पे एक्स के इमीडिएट लेफ्ट वाली सीट क्या होगी, यहाँ पे वैकेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे द वन हु लाइक्स बनाना सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स गवा। अब यहाँ पे बनाना एंड यहाँ पे गवा वाले क्या हो गए, अपोजिट में बैठ के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गवा आ जाएगा। अपोजिट मतलब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो अपोजिट मतलब क्या आ जाएंगे, इस साइड से भी 3 पर्सन आ जाएंगे एंड इस साइड से भी 3 पर्सन आ जाएंगे। तो इनके बीच में क्या आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे W इज थर्ड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बनाना के, तो यहाँ पे बनाना के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे W होगा। W इज थर्ड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द वन वन हु लाइक्स बनाना। इसका मतलब W इज यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब स्टार के थर्ड टू द लेफ्ट में है एंड यहाँ पे वन हु लाइक्स बनाना मतलब स्टार को यहाँ पे बनाना पसंद होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे W डज नॉट लाइक एनी फ्रूट। इसका मतलब यहाँ पे W को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ्रूट पसंद नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे V लाइक्स ग्रेप्स। तो यहाँ पे V को क्या पसंद होगा, V को यहाँ पे ग्रेप्स पसंद होगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे X डज नॉट सिट ऑन द सेकेंड सीट टू द लेफ्ट ऑफ Z। इसका मतलब Z के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन नहीं होगा, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसे हम यहाँ पे लाइन मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, इसमें सबसे पहले 8 पर्सन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सभी के सभी बंदे यहाँ पे अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर बोला है, तो हम ऊपर की तरफ आउटसाइड लेंगे एंड सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड की पजल हो या फिर इनसाइड की पजल हो, ऑलवेज आपको नॉर्थ लेके बनाना है, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट होता है ये एंड राइट होता है ये, एंड आपके लिए भी यहाँ पे लेफ्ट होता है एंड यहाँ पे राइट होता है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय आसानी हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्थ लेके बनाएंगे। अब गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? यहाँ पे क्या बोला है कि z से 2% छोड़ने के बाद y है, तो z आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, तो z के राइट में 2% छोड़ने के बाद y। अब यहाँ पे क्या बोला है, y के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? अब यहाँ पे वैकेंट भी प्लेस थी, तो यहाँ पे इनके बीच में वैकेंट भी प्लेस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट नहीं देता हूँ, डॉट में उसी बंदे को दूंगा जिसके यहाँ पे इमीडिएट नेबर में कोई ना कोई पर्सन आने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे जेड एंड वैकेंट क्या आ जाएंगे, इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है, एक तो यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला था, वाई के पास कोई भी वैकेंट नहीं होगा, वाई के पास कोई भी वैकेंट नहीं होगा, तो वाई के दोनों इमीडिएट नेबर की जगह पे कोई ना कोई बंदा आएगा, तो यहाँ पे मैं डॉट बना देता हूँ। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि y से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन है, गवाह है, तो y के लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे गवाह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गवाह को सेट कर दिया। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है आपकी, यहाँ पे गवाह हो गया तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, गवाह से 3% छोड़ने के बाद बनाना है, तो यहाँ पे गवाह से यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनाना आ जाएगा। अब गवाह के इस डायरेक्शन में भी आप चेक करोगे तो गवाह से 1 यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद बनाना यहीं पे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों बंदे अपोजिट बैठ के होंगे, तो यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे 3% आते हैं दोनों डायरेक्शन से। तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि z के सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे x नहीं होगा, तो z के यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन नहीं होगा, यहाँ पे x के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस कि बनाना से, ठीक है, बनाना से सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, w होगा। तो यहाँ पे बनाना का ये हो जाएगा फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा w। यहाँ पे अगर w आता है तो यहाँ पे वैकेंट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे वैकेंट को मिटा देता हूँ। बट यहाँ पे क्या बोला था कि z का एक इमीडिएट नेबर वैकेंट होना चाहिए, तो z का ये वाला इमीडिएट नेबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैकेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैकेंट हो गया, तो ये वाली कंडीशन में मिटा देता हूँ। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आपको और एक वैकेंट रखना था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि 2 सीट्स आर वैकेंट, ठीक है। तो एक वैकेंट तो हो गई, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा प्लेस वैकेंट आ सकता है गाइस, एक तो यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे y का इमीडिएट नेबर यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। y के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे वैकेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है, ऐसे बोला था। तो यहाँ पे वैकेंट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यहाँ पे वैकेंट नहीं आ सकता, तो वैकेंट रखने के लिए तो यही दो जगह बाकी है। तो यहाँ पे x का आ सकता है, वो भी चेक कर लेते एक बार। तो यहाँ पे 1 एंड 2 को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको, यहाँ पे क्या बोला था कि z को सॉरी w को कोई भी फ्रूट नहीं पसंद, तो यहाँ पे w को कोई भी फ्रूट नहीं पसंद, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे x के इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x को रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं x को रखूंगा, बट यहाँ पे x नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे y के सेकेंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे x के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे x कहाँ पे आ जाएगा गाइज, अगर मैं यहाँ पे x को रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y एंड x इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है कि y एंड x इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे x के लिए भी क्या है, क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे भी x नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे y के इमीडिएट नेबर में x के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पे x नहीं आ सकता। z के यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे x के लिए क्रॉस का साइन है, यहाँ पे x के लिए क्रॉस का साइन है, यहाँ पे x के लिए क्रॉस का साइन है, तो x रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है गाइस। 101% x कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो 101% x को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। बट यहाँ पे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे x के इमीडिएट लेफ्ट में कौन चाहिए, वैकेंट चाहिए, बट यहाँ पे x के इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। शायद ये कंडीशन रॉन्ग है गाइज, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि x के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे वैकेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो होना ही चाहिए, ऐसे बोला था। एंड हमने अभी तक तो 101% करेक्ट ही सॉल्व किया है, तो वैकेंट रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैकेंट,
तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत आ जाएगी क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था कि यहाँ पे x के राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के राइट में वैकेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कैसे होनी चाहिए थी, ये टोटली कंडीशन गलत है। x के राइट में क्या आना चाहिए, x के राइट में यहाँ पे वैकेंट आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैकेंट आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एक फ्रूट का नाम हो गया, बनाना हो गया। अब यहाँ पे क्या बाकी है, गवा हो गया, बनाना हो गया, और कौन सा फ्रूट का नाम बाकी है, यहाँ पे ग्रेप्स बाकी है। ग्रेप्स से और कोई कंडीशन थी क्या, वी ग्रेप्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा वी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। तो यहाँ पे यू हुआ क्या गाइस, यहाँ पे यू नहीं हुआ, तो 101% बनाना में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। प्लीज गाइज इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे 300 प्लस व्यूज नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे डेली 5 पजल्स में नहीं कंडक्ट कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पजल्स हो गए, 3 पजल्स हो गए, तो आपको प्लीज सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नहीं तो अगर व्यूज नहीं आएंगे तो ये सेशन मुझे यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, ये सीरीज। ठीक है, यहाँ पे 1000 पजल नहीं लेने पड़ेंगे, मैं कोई अदर सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ उसका यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्लीज गाइज सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड प्लीज अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि पूरी सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।